हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम आनंदपूर्वक। बच्चों, मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आज है मनिका पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास 9th में जो कोर्स कम्युनिकेटिव संस्कृत का 119 है, उसका लेसन नंबर 9 कवयामी वयामी यामी का पाठ स्पष्टीकरण वीडियो पार्ट 1। अगला आएगा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि वो आपके पास नहीं है तो सेकंड पार्ट का भी इंतजार कीजिएगा, वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और बच्चों, आगे बढ़े उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे नहीं किया, औरों ने कर लिया, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपका लाभ ही लाभ है। फ्री में संस्कृत पढ़ रहे हैं आप। लेकिन इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। उसके पहले चश्मा लगा लेते हैं जिससे अच्छा दिखाई दे। हाँ जी, कवयामी वयामी यामी पाठ है ये राजा भोज के बारे में कि राजा भोज बड़े गुण ग्राहक थे, गुणों के प्रशंसक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं था। यशोधरा स्वाति दो बच्चे बात कर रहे हैं। यशोधरा कहती हैं, स्वाते, हे स्वाति, कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रही हो? ननु अहम गच्छामि अशिक्षितान पाठयितुम, मैं अशिक्षितों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। पाठयितुम, पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। ननु माने सचमुच। अतीव शोभनम कार्यम, बहुत अच्छा कार्य है। अद्यत्वे, आज तो शिक्षाया महत्वम, शिक्षा का महत्व सब जानते हैं। शिक्षा का महत्व सर्वे जानन्ति, सब जानते हैं। शिक्षा बिना तो जीवनम अपूर्णम है, शिक्षा के बिना तो जीवन अपूर्ण ही है, अधूरा ही है। किम न पठितम, क्या नहीं पढ़ा है? चतुर्थे पाठे, चौथे पाठ में कि विद्या विहीना ना शोभनते ही निर्गंधा एवं किंशुका, गंध रहित टेसु के फूलों की तरह, किंशुक की तरह अनपढ़ लोग शोभा नहीं देते। पाठ था ना, जो राजा के बेटे पढ़ते नहीं थे। आम, हाँ, मया भी पठितम, मैंने भी पढ़ा है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि भोज राज्य के राज्य में सर्वे एवं नागरिका, सर्वे सारे नागरिक न केवल शिक्षित थे, अपितु काव्यम अपि कर्तुम जानन्ति स्म, बल्कि कविता करना भी जानते थे। बड़ी बात है ना। किम कथयस्ति, क्या कहती हो? सर्वे एव कवय, सारे कवि। सत्यम, सत्य है। पठनीयम खलु एतत् नाटकम, निश्चय ही है नाटक पठनीय है। ये अनियर प्रत्यय लगा इसमें, पढ़ने योग्य है। कवयामी वयामी यामी, देखो यामी वयामी कवयामी, एक एक अक्षर जोड़ के कितनी सुंदर पद योजना बनाई है ना। कविता करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और जीविका कमाता हूँ। वयामी माने वीविंग, इंग्लिश भी संस्कृत से ही बनी है। वयामी वीविंग, वीव करना, कपड़ा बुनना। पढ़िए आगे। राजा भोज कहते हैं, भोज धारा नगरी के राजा थे जो अभी भोपाल के आसपास। पहला दृश्य, धारा नगरी में भोजराज की राजसभा। सर्वे अमात्या, सारे मंत्री, कर्मचारिण च, और कर्मचारी यथास्थान आसनों पर बैठे हैं। यथास्थान मतलब मंत्री जी ऊंचे आसन पे होंगे, प्रधानमंत्री और उससे जूनियर मंत्री थोड़े नीचे पे, ऐसे प्रवेश करके, प्र प्लस विश प्लस ल्यप। जय तु देवादेव की जय हो। द्रविड़ देशीय लक्ष्मीधर नामा कश्चित विद्वान, ये त का द हो गया, एक का 3 संधि है, कश्चित प्लस विद्वान। द्रविड़ देश का लक्ष्मीधर नामक कोई विद्वान देव के दर्शन के लिए, दर्शन प्लस अर्थम दीर्घ संधि, द्वार पर स्थित है। अध्यास्ते माने बैठा है, यहाँ देखो स पूरा, यहाँ आधा है, स्थित है, फर्क देख लीजिएगा। सादरम प्रवेश है, आदर के साथ प्रवेश कराओ, स प्लस आदरम। यथा आदिशति देवा, जैसे देव आज्ञा देते हैं। निष्क्रांत, निकल जाता है, स्टेज पे चल रहा है नाटक, निकल जाता है, बाहर चला जाता है। लक्ष्मीधर द्वारपालेन सह प्रवेश्य, लक्ष्मीधर आते हैं द्वारपाल के साथ प्रवेश करके। राजन अभिवादये भवन्तम, आपको अभिवादन करता हूँ, द्वितीय व्यक्ति आपको। दिनकर दीप्ति ही प्लस विसर्ग करा हो गया है। भवत कीर्ति, आपका यश, आपकी कीर्ति। दिक्षु, दिशाओं में। प्रसारम आपनोतु, प्रसारित हो, फैले। प्रसारम आपनोतु माने फैले, आके आशीर्वाद दे रहे हैं वो राजा को। हे राजन, दिनकर सूर्य की दीप्ति की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह, सूर्य का प्रकाश सब तरफ अपने आप फैल जाता है। सूर्य के प्रकाश के समान आपका यश सब और सारी दिशाओं में फैले। वर्धनताम विभवा, वैभव बढ़े, विभव माने वैभव। वर्धनताम बढ़े, वृद्ध धातु है, आत्मनेपदी। सौख्यानी च, और सुख, वैभव और सुख बढ़े हैं आपके राज्य में खूब। लसंतु संपदा, संपत्तियां शोभा दें।
विलयम वृजंतु च विपदः, और विपत्तियां विलय को नष्ट हो जाएं, विलय हो जाना, विलय को प्राप्त हो जाने यानी नष्ट हो जाएं, और विपत्तियां विलय को प्राप्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं। प्रतिष्ठाम लभताम विद्वत गण, विद्वान लोग प्रतिष्ठा को पाएं, सम्मान पाएं। आपके राज्य में विद्वान सम्मान पाएं। बच्चों, जिस राज्य में सुख सौभाग्य होता है ना, वहीं विद्वानों का सम्मान भी होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर इस समय धरती पर 2 देश हैं जो बहुत बुरी तरह युद्ध में जूझ रहे हैं। कौन सा वहाँ पर विद्वान सम्मान पाएगा, कौन सी परीक्षाएं हो रही होंगी, कौन से पुरस्कार बट रहे होंगे? नहीं ना, ये सब वहाँ होता है जहाँ शांति रहती है। तो इस तरह से लक्ष्मीधर ने ये आशीर्वाद दिया है राजा को, ये मनोकामना की है कि आपका सूर्य के प्रकाश की तरह आपका यश सब तरफ फैले, आपके वैभव और सुख बढ़ें, संपत्तियाँ बढ़ें, विपत्तियाँ नष्ट हो जाएं और विद्वान लोग बहुत सम्मानित हुए। सततम, लगातार, निरंतर, एधताम, बढ़े, लगातार विद्याओं और कलाओं में आपका अनुराग बढ़े, आपका प्रेम बढ़ता रहे। राजा युद्ध में नहीं बिजी है, युद्ध नहीं कर रहा है ना वो राजा, आपका प्रेम विद्याओं में और कलाओं में बढ़ता रहे। ऐसे ही श्रूयताम, सुनिए, शमी दाता, शमी होना चाहिए था, शमी दाता, क्षमाशील, और दानी, दाता माने दानी। एक लाइन में वो अपनी प्रशंसा करता है, एक लाइन में राजा की प्रशंसा कर रहा है। पहले राजा की प्रशंसा। क्षमाशील, दानी और गुणों का प्रशंसक स्वामी बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। उसी तरह अनुकूल, यानी जो विपरीत ना हो, दुश्मन ना हो। शुचि, पवित्र। दक्ष, विसर्ग का र हो गया, दक्ष। कुशल, विद्वान, कवि भी, कवि ही प्लस विद्वान, फिर विसर्ग का र हो गया, ये लगा रहा है यहाँ पे। विद्वान कवि बहुत दुर्लभ है, मतलब मैं अपनी प्रशंसा कर देते हैं। कहते हैं क्षमाशील, दानी, गुणों का प्रशंसक स्वामी बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। वैसे ही मित्र, यानी अनुकूल होने वाला, अनुकूल रहने वाला, मित्र रहने वाला, पवित्र, कुशल, विद्वान कवि भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अब मैं आया हूँ आपके राज्य में और बहुत मुश्किल से मिलेगा मेरे जैसा दूसरा, तो कहीं मना मत कर दीजिएगा। कितनी होशियारी से अपनी बात कही है। आगे अब क्या होता है? राजा कहते हैं अनुगृहीतः अस्मि, मैं धन्य हूँ, थैंक यू। कुत्र समागमनम अत्र भगवान, यहाँ आपका आगमन कहाँ से हुआ? समागमनम माने आना, आपका आना कहाँ से हुआ राजन? जहाँ यत्र जलपूर्णम सरह भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति, जहाँ जल से पूरे भरे सर यानी सरोवर होते हैं, वहाँ पक्षी स्वयं आ जाते हैं, कोई बुलाना नहीं पड़ता। पुष्प खिलता है, उसकी सुगंध से मधुमक्खियाँ उसके रस की तलाश में अपने आप आ जाती हैं, बुलाना नहीं पड़ता। ऐसे ही बच्चों, अपने अंदर भी ऐसे गुण जगाओ कि लोग अपने आप ही आपके प्रशंसक बन जाएं, है ना? वहाँ पक्षी स्वयं आ जाते हैं। अहम अभी, मैं भी आपकी विद्या के प्रति अनुराग और दानशीलता के बारे में समा करने सुनकर समागतः अस्मि, आया हूँ, विसर्ग टू बॉडीगार्ड। भवत राज्य तक अदा हो गया है ये, फिर 1 का 3 संधि है। भवत, आपके राज्य में निवास करने के लिए इच्छा करता हूँ। मैं भी आपकी विद्या के प्रति अनुराग और दानशीलता के बारे में सुनकर आया हूँ और आपके राज्य में निवास करने की इच्छा करता हूँ। मम एतत्, वृद्धि संधि हो रही है, मेरा यह सौभाग्य, यत् कि, भवादृशा, आपके जैसे, कि आप जैसे विद्वान मेरी पंडित सभा को सजाएं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपके जैसे विद्वान मेरी पंडितों की सभा को सजाएं। मंत्री से कहते हैं मंत्रीवर, नगर पालन समा हुई है, नगरपाल को बुलाकर, नगरपाल कोई ऑफिसर होगा, बुलाकर आदेश दीजिए यत् कि वह लक्ष्मीधर विदुषे, विद्वान के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, लक्ष्मीधर विद्वान के लिए निवास व्यवस्थाम कार्यतु, निवास की व्यवस्था करवा दे। नगरे कृत निवासम, नगर में निवास करने के लिए, अपठितम जन्म, अपठितम जन्म का विशेषण है, अपठित जन को निस्सारे निकाल कर उसे निकाल दो। तदग्रहे, तत् प्लस ग्रहे तक अदा हो गया, 1 का 3 संधि, उसके घर में यह पंडित जी रहने चाहिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति हो तो उसे निकालो और उसके घर में पंडित जी को रखो। यथा आज्ञापयति देवा, जैसे देव की आज्ञा, निष्क्रम में निकलकर, पुनः नगरपालेन सह प्रवेश, फिर नगरपाल के साथ प्रवेश करके, इधर से जाता है उधर से आता है घूम के। महाराज, नगरपाल कहता है, मंत्री पदस्य आदेशेन, मंत्री जी के आदेश से, अहम समस्ते नगरे, समस्ते नगरे का विशेषण है, भ्रांतवा, भ्रम धातु है, इक्तवा प्रत्यय, भ्रांतवा, घूमकर, पूरे नगर में घूमकर, कमपि निरक्षरम मूर्खम व जनम न पश्यम, किसी निरक्षर या मूर्ख आदमी को मैंने देखा ही नहीं। राजा की
योग्यता है ये। कुत्र वासितव्या, कहाँ रहने चाहिए ये पंडित जी, कहाँ निवास कराया जाए इन पंडित जी को, वस धातु से बनाए। क्षण विचार, एक क्षण विचार करके, भो नगरपाल त्वम भूया, तुम फिर से नगर को जाओ, या ही माने जाओ, तुम फिर से नगर को जाओ। यह नागरिका, जो नागरिक काव्य करना नहीं जानता, काव्यम कर तुम न जानाती, कविता करना नहीं जानता, स निष्कासिताम, उसे निकाल दिया जाए। स निष्कासिताम, सह का विसर्ग लोप है, उसे निकाल दिया जाए। देखा। अब नगरपाल दूसरा दृश्य घूम के पहुंचा होगा, देखा एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा है, जुलाहे से, जुलाहा वीवर जो कपड़ा बुनता है। अरे किम एतत् करोषि, क्या कर रहे हो? वो कहते हैं महोदय अहम त्रुटितान तंतून, टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूँ, टूट गया होगा धागा, उसे जोड़ रहा होगा कपड़ा बुनते में, संयोजयामी, जोड़ रहा हूँ। किम पठितः असि, पठितः प्लस असि, क्या पढ़े हो? आम, हाँ, मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, मैंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है, ये लो जी। अब उसने पूछा किम काव्य रचनाम जानासि, क्या कविता लिखना जानते हो? वो कहते हैं भगवान पश्यतु एव, आप देख ही रहे हैं, आप ही देखिए, आप ही देखें, पश्यतु लोट लगा रहे, आप ही देखें। तंतु संयोजने, धागा जोड़ने में, व्यग्र, व्यग्र माने व्यस्त, बिजी, मैं, व्यग्रह प्लस अहम, विसर्ग टू बॉडी गार्ड। कैसे काव्य करूं, मैं बिजी हूं इतना काम में, कहाँ कैसे कविता लिखूं? तो राजा नगरपाल कहता है तरी, तो फिर तुम्हें मया से राजसभा गंतव्या, मेरे साथ राजसभा को चलना चाहिए। ये लो मुसीबत आ गई, घबरा गया जब तंतु आए। बोला प्रसीद तु भगवान, अरे आप खुश होइए। तत्र गत्वा किम करिष्यामि, वहां जाकर क्या करूंगा मैं? दयस्व मई, दयस्व, दया करो मुझ पर, दया करो, दयस्व मुझ पर दया करो, जिस पे दया करते हैं उसमें सप्तमी होती है। तत्र गमनेन मम कार्य हानि भविष्यति, वहां जाने से मेरे काम की हानि होगी। नगरपाल कहता है न अहम जाने, मैं नहीं जानता, त्वया गंतव्यमेव, तुम्हें जाना ही होगा। एषः राजादेश, यह राजा का आदेश है बच्चा। विसृज, छोड़ दो कार्य, छोड़ दो कार्य को। झटिति, झट से आओ, झट से, जल्दी से, झटिति माने झट से, शीघ्र, झट से आओ मेरे साथ, मया साकम, मेरे साथ, साकम माने साथ। राजादेश है, राजा का आदेश है। गंतव्यम एवं नास्ति उपाय, जाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। चलामी नगर पालक, चलामी, चलता हूँ नगर पालक, चलता हूँ। तीसरा दृश्य का जाना ही पड़ेगा भाई, राजा जी ने बुलाया, कैसे रुकेंगे। राजसभा सर्वे यथा पूर्वम उपविष्टा, सब पहले की तरह बैठे हैं, वही ऊंची कुर्सी नीची कुर्सी है ना। नगरपालः प्रवेश करके, महाराजा आनीतः अयम, विसर्ग में टू बॉडी गार्ड है, लाया हूं यह जुलाहा। कुविंदह माने भी जुलाहा होता है और तंतुवाय माने भी जुलाहा होता है। इस जुलाहे को लाया हूं। अयम काव्यम कर तुम ना जानाती, ये कविता करना नहीं जानता है। भोजराज जुलाहे से, भो, अरे तुम काव्यम कर तुम ना जानीशे, तुम कविता करना नहीं जानते। इसमें ज्ञा धातु है बच्चों। रूप चलते हैं जानाती, जानीता, जानंती, जानीशे। अतः इसलिए राजकोष से धन लेकर, खाली हाथ नहीं भेज रहे हैं, कह रहे हैं तुम पैसा लो जाओ कहीं और जाके रहो। धनम गृहीत्वा, धन लेकर, क्वचित अन्यत्र, त से द हो गया 1 का 3, कहीं अन्यत्र प्रस्थान करो, जाओ यहाँ से। तब ग्रहे, तुम्हारे घर में यह पंडित जी, सुख सकुटुंब स्थास्यति, सपरिवार रहेंगे। सकुटुंब माने सपरिवार, स्थास्यति रहेंगे। ये लो साहब। राजन, तंतुवाय ने बहुत अच्छा जवाब दिया। राज नियम तो मैं पालनीय है, राजा का नियम तो मेरे द्वारा पालन किया जाना चाहिए। तथापि फिर भी श्रूयताम, फिर भी सुनिए, फिर भी सुने। मम एकम निवेदनम, मेरा एक निवेदन सुने। एकम निवेदनम का विशेषण है। त्वरितम ब्रूहि, शीघ्र बोलो, ब्रूहि माने बोलो, शीघ्र बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भाई। महाराज तंतुवयनम मम व्यवसाय, धागा बुनना, कपड़ा बुनना मेरा व्यवसाय है। अहम रात्रिन दिवम, मैं रात दिन परिश्रम में परिश्रम करके इस व्यवसाय से जीविका अर्जित करता हूँ। जीविका अर्जयामी, जीविका अर्जित करता हूँ रात दिन इस व्यवसाय से। काव्य रचनायाम, काव्य रचना में, महाकवि तुल्य मम अभ्यास नास्ति, महान कवि के समान मेरा अभ्यास नहीं है। मेरा काम कपड़ा बुनना है, वो काम मैं अच्छी तरह करता हूँ। लेकिन तथापि फिर भी किंचित निवेदयामि, कुछ निवेदन करता हूँ। सुनिए। श्रोतुम अर्हन्ति भवन्तः, आप सुन सकते हैं, आप सब सुने। कॉन्फिडेंस देखो उसका, तुरंत उसने 4 लाइन की एक कविता सुना दी। ये देखिए, ये वही लाइन है ना, श्रोतुम अर्हन्ति भवन्तः, आप सब सुने।
काव्यम करोमि नहि चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। भूपाल मौलि मणि मंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। काव्य करता हूँ लेकिन अधिक सुंदर नहीं कर पाता। चारुतर माने अधिक सुंदर नहीं कर पाता हूँ। यत्नात् करोमि, यदि मैं परिश्रम करके करूँगा तो अधिक सुंदर कर लूँगा, परिश्रम करूँ तो अधिक सुंदर कर लेता हूँ। भूपाल राजा, मौली मस्तक, मणियों से मंडित सजा हुआ, मणियों से सजे, पादपीठ चरणों वाले। अब ये लाइन देखो बहुत शानदार है। बड़े बड़े राजा आते हैं और आप राजा भोज के चरणों में सिर झुकाते हैं तो उनके जो मुकुट पर मणियां लगी हैं वो राजा भोज के चरणों को सजा देती हैं। इस तरीके से उसने राजा की तारीफ कर दी कि राजाओं की मस्तिष्क मणियों से सजे हुए पैरों वाले हे राजन, हे साहसांक, हे राजन, हे साहस के चिन्ह, हे साहस के प्रतीक। कवयामी वयामी यामी, मैं कपड़ा बुनता हूँ, मैं कविता करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और आजीविका कमाता हूँ। देखा, कवयामी वयामी यामी, एक एक अक्षर कम हो रहा है। राजाओं की मस्तक मणियों से सजे हुए पैरों वाले हे राजन, मैं कविता करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और आजीविका कमाता हूँ। वाह 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 वाह, सारी सभा कहने लगी वाह वाह। साधु कुविंदा साधु, शाबाश जुलाहे शाबाश। कीदृशी लालित्य पूर्णा पद योजना, कितनी सुंदर पद योजना है। पद योजना माने शब्दों का चुनाव, पद माने शब्द। कवयामी वयामी यामी, धन्यः असि त्वयं, तुम धन्य हो भाई, धन्य हो। अहमपि आत्मानं धन्य मन्ये, मैं भी अपने को धन्य मानता हूँ। आत्मानं माने स्वयं को, मैं भी स्वयं को धन्य मानता हूँ। यस्य राज्ये, जिसके राज्य में, तंतुवाया जुलाहे, कुंभकारा कुम्हार, अयस्यकारा लोहार, शिल्पकार, श्रमिक भी सुंदर काव्य रचना कर लेते हैं। मैं तो धन्य हो गया भाई। सुंदर, ललिताम शब्द काव्य रचनाम का विशेषण है, सुंदर काव्य रचना करते हैं। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ जिसके राज्य में जुलाहे, कुम्हार, लोहार, शिल्पकार और श्रमिक सुंदर काव्य रचना कर लेते हैं। अब तंतुवाय से कहते हैं भो कविवर, अभी तक तो हे कुविंद, हे जुलाहे कह रहे थे, अब कह रहे हैं हे कविवर। गृहाण पुष्कलम, पुष्कलम माने बहुत सारा, ये बहुत सारा स्वर्ण में इनाम ग्रहण करो। इनाम, इनाम पारितोषिक माने इनाम। निजम आवासम च प्रहाई, और अपने आवास को प्रस्थान करो, अपने घर को जाओ। फिर मंत्री से कहते हैं पंडित लक्ष्मीधरा माम राजभवने वासितव्या, पंडित लक्ष्मीधर को मेरे राजभवन में ठहराया जाए। यावत, जब तक, अपरा व्यवस्था नाम अवती, अन्य व्यवस्था ना हो जाए। कोई घर बनवाएंगे उनके लिए और क्या करेंगे। पंडित लक्ष्मीधर को मेरे राजभवन में ठहराया जाए जब तक अन्य व्यवस्था नहीं होती है। राजा तंतुवाय को स्वर्ण मुद्राएं अर्पयति, स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करता है। तंतुवाय पारितोषिकम प्राप्य प्रसन्न वदनः, तंतुवाय पारितोषिक यानी इनाम पाकर प्रसन्न होकर, प्रसन्न मुख होकर, वदन मुख, राजा को अभिवादन करके, प्रणाम करके, अभी प्लस वद प्लस ल्यप, यहाँ ल्यप प्रत्यय है, गृहम प्रयाति, अपने घर को चला जाता है। बड़ी अच्छी कहानी है भाई। राजा भोज की बहुत बड़ी मूर्ति भोपाल के बड़े तालाब में लगाई गई है, सुंदर मूर्ति है। ऐसे योग्य राजा थे और इतनी समर्थ प्रजा थी हमारे देश में। अब भी हम वैसे ही हैं क्योंकि आप जैसे बच्चे आगे आने वाले नागरिक हैं, है ना। तो बच्चों, ये हमने पाठ स्पष्ट कर दिया पूरा। अब अगला वीडियो आएगा जिसमें इस पाठ पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। इसके बाद ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। मनिका 9th कम्युनिकेटिव संस्कृत पे ये 8 से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अब इसमें हो गए। लेसन, आखिरी लेसन है लेसन 9, क्योंकि 10th और 11th चैप्टर तो केवल पढ़ने के लिए है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके सहायता के लिए संस्कृत अनुवाद, प्रत्यय, शब्द, धातु रूप, संधि, सब बहुत सारे वीडियोज़ हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखिए, आपका भला होगा और आपके कल्याण का प्रयास ही मैं इस वीडियोज़ के द्वारा कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, उसमें 9th, 10th, 11th, 12th के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप है, उनके लिंक गिवन है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रश्न वहाँ भी पूछ सकते हैं। करोगे ना सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ? ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।